हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट पढ़ाई में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एनिमल किंगडम जंतु जगत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें अपना पहला क्वेश्चन है निम्न विशेषताओं पर विचार करना है और वो जीव का जोड़ा चुनना है जिसमें सही विकल्प है। ये तीनों जो कंडीशन है वो फुलफिल करते हैं, वो चुनना है हम लोगों को। तो देखो पहला है अंग तंत्र स्तर का संगठन, दूसरा है द्विपार्श्व बाइलेटरल सिमेट्री और तीसरा है पूर्ण परगुहीय एवं शरीर का खंडी भवन। तो देखो, सबसे पहले मैं शरीर के खंडी भवन की बात करूँ तो ये तीन संघ में पाया जाता है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा। तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा में शरीर का खंडी भवन पाया जाता है। पहला ऑप्शन देखो एनेलिडा है, बिल्कुल है। मोलस्का में खंडी भवन नहीं पाया जाता है, तो ए अपना गलत होगा, ए नहीं होगा। बी देखो एनेलिडा में खंडी भवन पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में खंडी भवन पाया जाता है, कोर्डेटा में भी खंडी भवन पाया जाता है। तो खंडी भवन जो है वो बी ऑप्शन में जो तीन संघ है उन तीनों में पाया जाता है। इसके अलावा पूर्ण परगुहीय है, तीनों में द्विपार्श्व समिति पाई जाती है और तीनों में अंग तंत्र संगठन का स्तर पाया जाता है। तो मैं कह सकता हूँ बी अपना करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। इसी तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो एग्जाम्पल के तौर पर यह चैप्टर हो जाता है, वैसे कुछ खास है नहीं। कुछ स्टूडेंट इस चैप्टर को ही छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत टफ माना जाता है चैप्टर, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप लोग इसमें ना संघ के कुछ एग्जाम्पल्स ध्यान में रख लोगे और एग्जाम्पल याद कर ये संगठन वगैरह कर लोगे तो ये चैप्टर के आंसर ऐसा है कि क्वेश्चन पढ़ा और आंसर किया, इतना ही वक्त लगता है। बाकी इस चैप्टर के ऊपर अगर वक्त मिला तो ज़रूर मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आऊँगा शॉर्ट ट्रिक टाइप में। अगर आप उनको कर लोगे तो इस चैप्टर के 60 से 70% जो क्वेश्चन है वो आराम से आप कर पाओगे। एग्जाम्पल आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, तो अगर टाइम हुआ तो ज़रूर मैं वो शॉर्ट ट्रिक बनाऊँगा। फिलहाल अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से नीट 2019 का क्वेश्चन है। देखो, निम्न जीवों में उनकी विशेषताओं के साथ मिलाना है। ए पाइला, बोम्बिक्स, प्लूरोब्रेंकिया और टीनिया। दूसरी तरफ दे रखा है ज्वाला कोशिका, कंकत पट्टिका, रेतीजीवा और मेलपिगियन ट्यूब्यूल। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करूं इन जो दूसरा कॉलम है उसकी बात कर रहा हूँ, ज्वाला कोशिका या इन्हें हम लोग फ्लेम सेल भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है प्रासरण नियंत्रण और उत्सर्जन का कार्य करते हैं। किसके अंदर? संघ प्लेटेहेलेमिन्थीज में। किसमें? संघ प्लेटेहेलेमिन्थीज में। ठीक है। दूसरा देखो कंकत पट्टिका, कोम्ब प्लेट या कंकत पट्टिका। आप लोगों को पता होगा कि 8 कोम्ब प्लेट जो है वो टीनोफोरा संघ के अंदर पाई जाती है, तो ये टीनोफोरा का करेक्टर है। उसके बाद है रेतीजीवा, जिन्हें हम लोग रेड्यूला के नाम से भी जानते हैं, जो कि मुंह में रेती के समान भोजन को घिसने या पीसने का अंग होता है और संघ मोलस्का के अंतर्गत पाया जाता है। चौथा है मेलपिगियन ट्यूब्यूल, जो कि आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन में सहायक है। ठीक है, तो अब इनको मिला दो। पहला है ज्वाला कोशिका 1, यानी ये आएगा प्लेटेहेलेमिन्थीज में। ए में दे रखा है हम लोगों को पाइला या सेब गोंगा, जो कि मोलस्का में है, तो ये तो नहीं होगा। बी देखो बोम्बिक्स जो है वो आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा या कीट में आता है, तो ज्वाला कोशिका इसमें भी नहीं होगी, पाई जाएगी। सी है प्लूरोब्रेंकिया जो है वो मैं कह सकता हूँ कि ये जो है टीनोफोरा के अंतर्गत आता है, तो इसके अंदर तो कॉम्प्लेट पाई जाएगी 8, तो ये ज्वाला कोशिका इसमें भी नहीं होगी। डी है टीनिया जो है वो प्लेटेहेलेमिन्थीज संघ का प्राणी है, तो इस प्लेटेहेलेमिन्थीज टीनिया के अंदर जो है ज्वाला कोशिका फ्लेम सेल पाई जाएगी और प्रासरण और उत्सर्जन का कार्य करेगी। ठीक है, तो डी में होगा 1। तो ऐसा ऑप्शन अपने पास ए में है, सी में है और डी में है, यानी बी अपना नहीं होगा। उसके बाद है कंकत पट्टिका, कोम्प्लेट,
8 कॉम्प्लेट मैंने अभी भी बताया कि टीनोफोरा का करेक्टर है। टीनोफोरा किस में है? सी में, यानी प्लूरोब्रेनकिया। तो प्लूरोब्रेनकिया एक टीनोफोरा का प्राणी है, तो इसमें कंकत पट्टिका होगी, तो सी में होगा 2। सी में 2 किस में है? देखो सी ऑप्शन में, सी के अंदर 2 दे रखा है, बाकी किसी में नहीं है, तो आंसर अपना यहीं से हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा रेती जीवा या रेड्यूला जो है वो मोलस्क का संघ, तो ए। पाइला या सेवगूंगा जो कि मोलस्का का प्राणी है, तो ए में होगा 3, ए में होगा 3। ठीक है, और बोम्बिक्स जो कि आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है, उसमें मेलपिगियन ट्यूब्यूल उत्सर्जन के लिए होती है। तो इस तरीके से अपना जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में ना हमें ज़्यादा कुछ करना यही होता है, करेक्टर है, कौन से करेक्टर कौन से संघ में पाए जाते हैं और जो कौन से संघ में कौन से प्राणी हैं वो ही याद करना है। इतना काम कर लिया तो इसके क्वेश्चन हम लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा शॉर्ट ट्रिक में आप लोगों के लिए अगर टाइम मिला तो ज़रूर लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीट 2018 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतुओं में कौन से जंतु कायांतरण नहीं करते हैं? तो देखो कायांतरण किन में होता है? जिनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है उनमें कायांतरण होता है, यानी कि जो परिवर्तन है अप्रत्यक्ष परिवर्तन है, और जिनमें प्रत्यक्ष परिवर्तन पाया जाता है यानी लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है उनमें कायांतरण नहीं होता है। तो इनमें से देखो मोथ, ट्यूनिकेट्स या यूरोकोर्डेटा और स्टारफिश, ठीक है, इनमें जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परिवर्तन पाया जाता है, यानी कि लार्वा अवस्था पाई जाती है, तो इनमें कायांतरण होगा। जबकि केचुए के अंदर लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है, परिवर्तन प्रत्यक्ष होता है, तो इसमें कायांतरण नहीं होगा, तो सी अपना करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 नीट 2018 का ही है, और इस चैप्टर से आप लोगों को पता होगा हर साल 3 से 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को हम छोड़ नहीं सकते हैं। छोड़ने का मतलब है सिलेक्शन से पीछे हटना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, कशेरुकी समूह है कि उन जंतुओं की पहचान कीजिए जो अपने पाचन तंत्र में क्रोप एवं गिजर्ड द्वारा अभिलक्षणित होते हैं। तो ये जो है मैं कह सकता हूँ पक्षियों में क्रोप और पेशणी पाई जाती है। ठीक है, तो पक्षी जो एविज के अंतर्गत आते हैं, तो ए अपना एविज करेक्ट होगा। ठीक है, क्रोप और गिजर्ड या पेशणी जो है वो एविज का अभिलक्षण है, तो ए अपना करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना नीट 2018 का ही है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु समतापी नहीं है? तो देखो सबसे पहले मैं बात करूँ समतापी जंतु की, ऐसे जंतु जो अपने शरीर का टेम्परेचर बाह्य वातावरण के साथ नहीं बदलते हैं या अपने शरीर का तापमान नियत रखते हैं, जैसे कि मानव में 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नियमन बना रहता है। तो समतापी जंतु कौन है? तो ध्यान रखना 2 ही वर्ग ऐसे हैं जो समतापी है, बाकी कोई भी समतापी नहीं है। कौन से है वो 2 वर्ग? पक्षी, एविज और स्तनधारी, ये 2 वर्ग ऐसे हैं जो समतापी है, बाकी सब असमतापी है, कोई भी समतापी नहीं है। पहला देखो केमेलस, केमेलस हम लोग ऊंट को कहते हैं, केमल को कहते हैं, जो कि स्तनधारी है, तो ये समतापी होता है, तो ये नहीं होगा। दूसरा है किलोन, किलोन यानी टर्टल, जो कि सरीसृप या रेप्टाइल्स के अंतर्गत आता है और असमतापी होते हैं, समतापी नहीं होते हैं। तो यानी कि आंसर हमारा क्या होगा? बी किलोन, जो कि असमतापी है। उसके बाद मैक्रोपस जो है वो कंगारू को कहते हैं, जो कि स्तनधारी होता है। सिटिकुला तोता है, जो कि पक्षी या एविज में आता है, तो इसका अपना बी आंसर हो गया किलोन। अब देखो यार, ये जो है एग्जाम्पल थे जो कि हम लोगों को पहचानने पड़ेंगे कि कौन से एग्जाम्पल कौन से वर्ग में आते हैं, तो ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, संघ याद करने पड़ेंगे, वर्ग याद करने पड़ेंगे, उनके एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, और याद करने का तरीका है उन्हें बार बार पढ़ो, बार बार देखो, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नीट 2017 में आया हुआ, हेमिकोर्डेटा कोर्डेटा संघ के साथ कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता को साझेदारी करते हैं? पहला है देखो नोटोकोड, पृष्ठरज्जु की अनुपस्थिति, तो क्या ये साझेदारी करते हैं? मैं कह सकता हूँ नहीं, क्योंकि कोर्डेटा में पृष्ठरज्जु नोटोकोड पाई जाती है। बी है अधर तल नलिका तंत्रिका रज्जु,
तो मैं कह सकता हूँ नहीं होगा, क्योंकि कोर्डेटा में जो तंत्रिका तंत्र जो है वो पृष्ठ डोर्सल सरफेस पृष्ठ सतह पर पाया जाता है, ना कि अधर पे, तो बी भी नहीं होगा। सी है क्लोम छिद्र युक्त ग्रसनी। ये बात कह सकता हूँ मैं बिल्कुल कि कोर्डेटा और हेमिकोर्डेटा में साझेदारी करते हैं, तो सी अपना करेक्ट होगा, क्लोम छिद्र ग्रसनी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन अपना फिर से नीट 2017 में आया हुआ है। कौन जलीय स्तनपायियों का समूह है, यानी जलीय मैमल्स कौन से इनमें से? पहला है सील, डॉल्फिन, शार्क। तो मैं कह सकता हूँ कि ए अपना गलत होगा, क्योंकि सील और डॉल्फिन तो स्तनधारी है, जलीय स्तनधारी है, लेकिन शार्क जो है वो क्वाड्रिकथीज या उपास्थल मछलियों के अंतर्गत आती है। ठीक है, बी है डॉल्फिन, सील, ट्राइगोन। ट्राइगोन जो है वो भी उपास्थल मछली के अंतर्गत आती है, क्वाड्रिकथीज में आती है, और इसमें जो है विषदंश पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट है कि कौन सी मछली में विषदंश पाए जाते हैं, तो ट्राइगोन में विषदंश पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये ओस्टिकथीज में है। सी देखो, व्हेल, डॉल्फिन और सील, बिल्कुल ये जो है स्तनधारी है, जलीय स्तनधारी है तीनों। ब्लू व्हेल जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी है, डॉल्फिन और सील ये तीनों जलीय स्तनधारी है, तो सी अपना करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में कौन घोड़े का गण दर्शाता है? पहला है एक्विडी, दूसरा है पेरिसोडेक्टाइला, तीसरा है केबेलस, चौथा है फेरस। तो ध्यान रखना घोड़े का जो गण है वो पेरिसोडेक्टाइला है, तो इस हिसाब से बी अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, घोड़े का गण पेरिसोडेक्टाइला। इसके अलावा जो एक्विडी है वो घोड़े का कुल होता है, फैमिली होती है, और केबेलिस इसकी उपजाति होती है, और फेरस जो है वो घोड़े की जाति होती है। ठीक है, पूरा क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी नीट 2017 का क्वेश्चन है। देखो, पोरीफेरा में स्पंज गुहा, कसाब कोशिका या इन्हें हम लोग कोलर कोशिका, कोलर सेल भी कहते हैं, द्वारा आश्रित होती है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो स्पंज गुहा या स्पोंजोसील में जो कोलर सेल पाई जाते हैं उन्हें हम लोग कोइनोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोइनोसाइट। तो सी अपना करेक्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा देखो ए ऑप्शन है ओस्टिया और ओस्कुलम, ए और बी ऑप्शन। तो ध्यान रखना, ओस्टिया जो है वो पोरीफेरा में छोटे पोर होते हैं जो शरीर पर पूरी सतह पर फैले रहते हैं, छोटे छोटे छिद्र, जिनके द्वारा जो है शरीर गुहा के अंदर यानी स्पोंजोसिल के अंदर जल प्रवेश करता है। और ओस्कुलम जो है वो एक होता है और बड़ा होता है, जिससे कि स्पंज गुहा से जल जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नीट सेकंड 2016 का है। सही कथन चुनना है। पहला है देखो, सभी सर्पों में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। देखो, उभयचर और सरीसर्प दोनों में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है, लेकिन सरीसर्प की बात करूँ तो इसमें एक अपवाद भी था, मगरमच्छ, जिसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जा रहा था सरीसर्प होने के बावजूद भी। तो क्या सभी सरीसर्पों में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है? ये सही है या गलत? मैं कह सकता हूँ गलत है, क्योंकि मगरमच्छ इसका अपवाद है। दूसरा देखो, सभी मछलियों में क्लोम प्रच्छद से ढके हुए होते हैं। सही है या गलत? तो मैं क्या कह सकता हूँ कि गलत है, क्योंकि मछलियाँ जो है वो ओस्टिकथीज में भी आती है और क्वाड्रिकथीज में भी आती है। हम लोगों में पता है ओस्टिकथीज यानी अस्थिल मछलियाँ, जिनमें कि 4 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं जो ओपरकुलम या प्रच्छद से ढके हुए होते हैं। लेकिन क्वाड्रिकथीज, जिन्हें हम लोग उपास्थल मछलियाँ भी कहते हैं, उनमें 5 से 7 जोड़ी क्लोम पाए जाते हैं, जो कि प्रच्छद या ओपरकुलम से ढके हुए नहीं होते हैं। तो इस हिसाब से बी भी अपना सही नहीं होगा। सी देखो, सभी स्तनधारी सजीव प्रजनक यानी बच्चे देते हैं। सही है या गलत? मैं कह सकता हूँ गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक अपवाद था, डकबिल या प्लेटिपस, या इसे हम लोग ऑर्निथोरिंकस के नाम से भी जानते हैं, जो कि अंडज था, अंडे देने वाला स्तनधारी था। तो सी भी अपना गलत होगा। तो ए बी सी अपना आंसर नहीं है, इसका मतलब डी अपना बिल्कुल सही आंसर है। ये तो क्लियर होगा, तो डी आंसर अपना करेक्ट होगा। देख लो क्या करा है, सभी साइक्लोमेटा में
जबड़े और युग्मित पंख नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, साइक्लोस्टोमेटा में जबड़े और युग्मित पंख नहीं पाए जाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल भी आप लोगों ने देखा होगा, पेट्रेमाइजोन जिसे हम लोग लेम्प्रे भी कहते हैं, और हेगफिश या मिगजिन। ठीक है, इसका अपना डी आंसर करेक्ट है। इजी था क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चले। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपना नीट फर्स्ट 2016 का। देखो क्या है, निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा एक लक्षण पक्षियों और स्तनधारियों दोनों में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है वो बताना है। तो देखो, पहला है सजीव प्रजनकता। तो देखो, स्तनधारी की बात करूँ तो सभी स्तनधारी सजीव प्रजनक है, बच्चे देते हैं। लेकिन अपवाद था ऑर्निथोरिंकस या प्लेटिपस, या इसे हम लोग डकबिल भी कहते हैं। तो वो अपवाद था जो कि अंडज था, अंडे देता था। इसके अलावा पक्षियों की बात करूँ तो सभी पक्षी जो है वो अंडे देते हैं। तो इस हिसाब से अपना ए ऑप्शन करेक्ट होगा कि दोनों जो है उनमें सजीव प्रजनकता नहीं पाई जाती है, पक्षियों में तो बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। इसके अलावा समताप नियत तापी यानी समताप प्रकृति, अस्थिभूत, अंतःकंकाल और फेफड़ों द्वारा श्वसन, ये दोनों के अंदर पाया जाता है। तो जो नहीं पाया जाता है वो ए होगा, तो ए ही अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा लक्षण फाइलम आर्थ्रोपोडा का नहीं है। पहला है देखो पार्श्वपाद। पार्श्वपाद यानी कि पेरापोडिया, और पेरापोडिया किस में पाया जाता है? क्या आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है पेरापोडिया? मैं कह सकता हूँ नहीं। पार्श्वपाद या पेरापोडिया जो है वो एनेलिडा के अंदर पाया जाता है, और एनेलिडा में भी नेरिज के अंदर गमनांग का कार्य ये करता है। ठीक है, चलन में सहायता करता है। तो ए ही अपना गलत आ गया, जो कि आर्थ्रोपोडा में नहीं पाया जाता है। तो ए अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी के तीनों आर्थ्रोपोडा के करेक्टर हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मेटाजेनेसिस किसका संकेत देता है? तो देखो, मेटाजेनेसिस होता क्या है, मैं बात करूँ तो जीव में अलैंगिक और लैंगिक प्रावस्था के बीच में पीडी एकांतरण जो पाया जाता है उसे हम लोग मेटाजेनेसिस कहते हैं। और यह हम लोगों ने सिलेंटेटा के अंदर एक प्राणी था ओबिलिया, उसके अंदर पीडी एकांतरण देखा था। ठीक है, यानी मेटाजेनेसिस देखा था। और उसमें क्या होता है, पोलिप है से मेड्यूसा बनता है और मेड्यूसा से पोलिप, और पोलिप से जो मेड्यूसा बनता है वो अलैंगिक जनन द्वारा बनता है, और लैंगिक जनन द्वारा मेड्यूसा पोलिप में बदलता है। ठीक है, तो इस तरह का पीडी एकांतरण हम लोगों ने वहाँ पर देखा था। इस हिसाब से अपना पहला क्वेश्चन देखो, एक जीव में अलैंगिक और लैंगिक प्रावस्थाओं के बीच पीडी एकांतरण मेटाजेनेसिस का संकेत है, बिल्कुल। तो ए अपना करेक्ट होगा। इजी है, और इसी तरह के इजी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को हम लोग मानते ही हैं टफ है, लेकिन 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ लेना तो इसके क्वेश्चन हम लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो आप लोगों ने इसे 2-3 छोड़ो, कोई 5-6 बार इस चैप्टर को पढ़ लिया होगा तो और भी आसान हो जाता है ये चैप्टर। अगले क्वेश्चन पर चले अब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ। जबड़ा विहीन मछली जो अंडे लवणीय जल या स्वच्छ जल में देती है, और जिसमें एमोसिट लार्वा कायांतरण के बाद वापस समुद्र जल में चले जाते हैं। तो आप लोगों को पता होगा, जो साइक्लोस्टोमेटा है उसमें एक मछली है जिसका नाम है पेट्रोमाइजोन, या फिर लेम्प्रे भी इसे हम लोग कहते हैं, जो कि अंडा देने के लिए स्वच्छ जल में जाती है, और अंडा देने के कुछ दिनों बाद ये पेट्रोमाइजोन मछली जो है वो मर जाती है, और इसका जो लार्वा है एमोसिट लार्वा वो कायांतरण के बाद जो है वापस समुद्र में चला जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर अपना कौन सा होगा? सी, पेट्रोमाइजोन या लेम्प्रे। क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, प्लेनेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है? पहला है कायांतरण, दूसरा है पुनरुद्भवन, तीसरा है पीडी एकांतरण, चौथा है जैव संदीप्ति। तो आप लोगों को पता होगा कि प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है, पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। तो इसका अपना आंसर क्या होगा? बी, पुनरुद्भवन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इसके बाद एक समुद्री उपास्थल मछली जो विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली मछली को हम लोग क्या कहते हैं? टोरपीडो, जो कि वर्ग क्वाड्रिक्थिस में आती है। ठीक है, तो बी टोरपीडो इसका
करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा प्रिस्टिस को हम लोग आरा मछली कहते हैं, स्कोलियोडोन को हम लोग कुत्ता मछली कहते हैं, और ट्राइगोन जिसमें विष दंश पाए जाते हैं। ठीक है, और 4 हुई क्वाड्रिक थीज के अंतर्गत आती है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली टोरपीडो मछली। आप एक चीज़ देख रहे हो, अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं एग्जाम के, वो सब के सब NCERT बेस्ड है, सारे जो है NCERT से ही आए हुए हैं। तो इस चैप्टर में अगर आप NCERT को अच्छे से कवर कर लेते हो ना, तो एक भी क्वेश्चन NCERT से बाहर नहीं जाता है यहाँ से। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो अपना, क्वेश्चन नंबर 18। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस चैप्टर में NCERT तो करते नहीं हैं, बाहर का पढ़ते रहते हैं, कोचिंग वाले बाहर का पढ़ा रहे होते हैं, जबकि पूरा का पूरा जो है NCERT के अंदर से ही आता है सिलेबस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो फिर 18 नंबर क्वेश्चन, बताए गए टेक्सोन में उनका चुनाव कीजिए जिसमें दोनों समुद्री और स्वच्छ जलीय जातियाँ होती हैं। तो पहला है इकाइनोड्रमेटा, टिनोफोरा, सिफेलोकोडेटा और निडेरिया, या इसे हम लोग सिलेंटेटा भी कहते हैं। तो देखो ऊपर वाली जो 3 है, इकाइनोड्रमेटा, टिनोफोरा और सिफेलोकोडेटा, तीनों पूर्णतः समुद्री जाति है। जबकि निडेरिया या सिलेंटेटा की मैं बात करूं तो सिलेंटेटा भी होने को समुद्री ही प्राणी है, मुख्यतः समुद्री होते हैं, लेकिन इसमें आप लोगों ने हाइड्रा पढ़ा होगा जो कि स्वच्छ जलीय होता है। सिलेंटेटा का सदस्य और स्वच्छ जलीय भी, तो स्वच्छ और समुद्री दोनों हो गया, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीवित प्राणी में कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव होता है, यानी कोशिका भित्ति सेल वॉल नहीं पाई जाती है। पहला है साइनोबैक्टीरिया, इन्हें हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल भी कहते हैं, और इनमें जो है सेल वॉल कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ए अपना नहीं होगा, ए और डी एक ही बात है, तो डी भी नहीं होगा। सी देखो सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी, ब्रेवर सिस्ट या बेकर सिस्ट के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं, एक फंजाई है, फंगस है, और फंजाई में आप लोगों को पता होगा काइटिन की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो सी भी अपना नहीं होगा। बी है समुद्री पेन गोर्गोनिया, जो कि एक सिलेंट्रेटा का सदस्य है। ठीक है, और जंतु है, और जंतुओं के अंदर आप लोगों को पता होगा कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो बी अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद नीट 2013 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतुओं में से किस समूह का वर्गीकरण सही है। पहला है उड़न मछली, कटल फिश और सिल्वर फिश, स्पीशीज के अंतर्गत आते हैं। तो सही है या गलत? मैं कह सकता हूँ गलत है, क्योंकि उड़न मछली तो स्पीशीज में आती है, लेकिन कटल फिश इकाइनोड्रमेटा में आती है और सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती है, तो ये अपना गलत होगा, हम लोगों को सही बताना है। दूसरा देखो, सेंटीपीड, मिलीपीड, मकड़ी, बिच्छू इंसेक्टा के अंतर्गत आते हैं, सही है या गलत? तो मैं कह सकता हूँ गलत है। तो सी देखो, घरेलू मक्खी, तितली, सीसी मक्खी, सिल्वर फिश कीट या इंसेक्टा में आते हैं, सही है या गलत? बिल्कुल सही है। ये सब जो है आर्थ्रोपोडा, जो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, उसके अंतर्गत एक क्लास है इंसेक्टा कीट, उसमें ये सब आते हैं, कीट, मक्खी, तितली, सीसी, फ्लाई, सिल्वर फिश। ठीक है, तो सी अपना करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलें। इसके बाद अगले दोनों क्वेश्चन भी अपने नीट 2013 के ही हैं। उनमें पहला देखो 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित जंतु समूह में कौन सा एक ही फाइलम या संघ के अंतर्गत आते हैं। ए है मलेरिया परजीवी, अमीबा और मच्छर। तो देखो मलेरिया परजीवी, अमीबा जो है वो तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एक में ये, लेकिन मच्छर इसमें नहीं है, तो ए अपना नहीं होगा। बी है केचुआ, पिनवर्म, फीताकर्मी, तो ये भी एक वर्म में नहीं है, क्योंकि केचुआ जो है वो एनेलिडा में और फीताकर्मी प्लेटेलेमेंथीज में, तो ये भी सही नहीं होगा। सी देखो, झींगा, बिच्छू, लोकस्टा या टिड्डी, तो ये मैं कह सकता हूँ एक ही संघ या फाइलम में आते हैं, और उसका नाम है आर्थ्रोपोडा, जो कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ या फाइलम है, तो सी अपना करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा जंतु फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है? तो देखो आर्थ्रोपोडा का जंतु कौन सा है वो बताना है। पहला है कटल फिश, दूसरा है सिल्वर फिश, सी है पर फिश और डी है उड़न मछली। तो देखो कटल फिश जो है वो मोलस्का के अंतर्गत आती है, तो ए अपना नहीं होगा। बी सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती है, और पर फिश और उड़न मछली जो है वो पीसीज के अंतर्गत आती है। तो इस हिसाब से अपना आंसर कौन सा जाएगा? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत कौन है? सिल्वर फिश, तो बी अपना करेक्ट होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से नीट 2013 का क्वेश्चन, और इस चैप्टर से चौथा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और इसमें हम लोगों को 3 कॉलम दे रखे हैं और उनको सही मिलाना है। पहला ए ऑप्शन देखो पेट्रेमाइजोन। पेट्रेमाइजोन जो है दूसरे कॉलम में बोल रहा है बाह्य परजीवी होते हैं, बिल्कुल इनके जो है चूसक मुंह इनमें पाया जाता है, बाह्य परजीवी होते हैं और ये साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ए ही अपना बिल्कुल सही है, तो ए अपना करेक्ट आंसर होगा। बाकी जो उनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी वो भी देख लेते हैं, चलो। बी इक्थियोफिस। इक्थियोफिस जो वो पाद रहित उभयचर है, जो कि इसमें बोल रहा है कि स्थलीय है और रेप्टिलिया में आता है। तो सही है या गलत? गलत है, क्योंकि पाद रहित उभयचर है, उभयचर के अंतर्गत आता है, तो बी गलत हो गया। सी लिमुलस। लिमुलस जो है वो आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है और इसमें कह रखा है पीसीज में आता है, तो ये गलत हो गया। डी है एसिडिया, एडमासिया, एडमासिया या सी एनिमोन, समुद्री एनिमोन। अरियर समिति बिल्कुल सिलेंड्रेटा के अंतर्गत आता है, तो अरियर समिति पाई जाती है, लेकिन इसमें पोरीफोरा बोला है, इस हिसाब से ये भी गलत हो गया। तो इसका अपना आंसर ए करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीट 2020 का क्वेश्चन है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाना है और सही विकल्प चुनना है। तो देखो एक स्तंभ में कुछ लक्षण दे रखे हैं करेक्टर, और दूसरे स्तंभ में ट्राइगोन, साइक्लोस्टोमेटा, क्वाड्रिक्थिस और ओस्ट्रिक्थिस वर्ग और वर्ग दे रखे हैं, जिसके लक्षण उनमें मिलाना है। पहला है ए अपना क्लोम छिद्र की 6 से 15 जोड़ी किस में पाई जाती है? साइक्लोस्टोमेटा पाई जाती है। आप लोगों ने साइक्लोस्टोमेटा पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा। तो ए में होगा 2, और ऐसा ऑप्शन मुझे सिर्फ डी में मिल रहा है कि ए में 2 है, तो आंसर तो यहीं से आ गया अपना डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा भी हम लोग बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। हेटेरोस्क्रल पूंछपंख, ये जो है क्वाड्रिक्थिस में पाए जाते हैं, तो बी में होगा क्वाड्रिक्थिस 3, तो बी में 3 है बिल्कुल। सी देखो वायुकोश, वायुकोश जो है वो ओस्टिक्थिस में पाए जाते हैं, और ओस्टिक्थिस 4th नंबर वाला है, ठीक है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में कि जो क्वाड्रिक्थिस है उसमें वायुकोश नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये क्वाड्रिक्थिस में जो मछलियाँ पाई जाती है वो डूबने से बचने के लिए लगातार तैरती रहती है। तो सी वायुकोश जो है वो ओस्टिक्थिस में प्रेजेंट होते हैं, तो सी में होगा 4, और क्वाड्रिक्थिस में नहीं पाए जाते हैं। डी है विषदंश। विषदंश जो है वो क्वाड्रिक्थिस में पाए जाने वाली मछली, ट्राइगोन के अंदर विषदंश पाए जाते हैं। और अगर बोले इलेक्ट्रिक रे, विद्युत यंत्र की बात करें तो टोरपीडो, जो कि करंट देने वाली मछली है, तो डी में होगा 1। तो इन सबको मिलान करने पर जो अपना आंसर आएगा वो होगा डी, ठीक है। तो डी इसका सही आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलें। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन अपना नीट 2021 में आया हुआ है। देखो सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और सही विकल्प चुनना है। पहला है विखंडावस्था, खंडी भवन, फ्रेगमेंटेशन या सेगमेंट, जो कि 3 संघ में पाए जाते हैं। कौन कौन से वो 3 संघ? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा के अंतर्गत। तो इनमें से देख लो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास है, कौन सा संघ यहाँ दिया हुआ है। तो हमें एनेलिडा दे रखा है यहाँ पर, तो एनेलिडा में विखंडावस्था ए में होगा 3, तो ए में 3 जो है वो सी और डी में है, यानी ए और बी अपना आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखो बी जो है वो है नाल तंत्र, और नाल तंत्र जो है वो पोरीफेरा के अंतर्गत पाया जाता है। अगर ऐसे बोले देखो जल संवहन तंत्र, तो जल संवहन तंत्र पाया जाता है इकाइनोडर्मेटा में, और नाल तंत्र बोले तो पोरीफेरा में। तो नाल तंत्र पोरीफेरा किस में? 4 में।
तो बी में होगा 4, तो सी और डी दोनों में बी में 4 है, ठीक है। अगला देखो कंकत पट्टिका कॉम्प्लेट, हम लोगों ने पहले ही बात की थी कि कॉम्प्लेट जो है वो टिनोफोरा में पाई जाती है, 8 कॉम्प्लेट कंकत पट्टिका पाई जाती है, ठीक है। तो सी में होगा 2, तो सी में 2 कौन से में है, 4, डी में, तो डी अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद डी ऑप्शन और देख लेते हैं। देखो यहाँ दे रखा है दंश कोशिका, तो यहाँ ट्राइगोन मत बोल देना, ये दंश कोशिका है, यानी इन्हें हम लोग निडोब्लास्ट सेल भी कहते हैं, जो कि सिलेंट्रेटा का अभिलक्षण है। तो ये जो है सिलेंट्रेटा 1 होगा। पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा था वो विष दंश पढ़े थे, ना कि दंश कोशिका, ठीक है। तो इनमें हम लोगों को बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए विष दंश और दंश कोशिका में। विष दंश जो कि ट्राइगोन मछली में पाई जा रही थी, ट्राइगोन क्वाड्रिकथीज का एक प्राणी है, और दंश कोशिका जिन्हें हम लोग निडोब्लास्ट सेल कहते हैं, ये सिलेंट्रेटा के अंतर्गत पाई जाती है। तो दोनों में बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए, निडोब्लास्ट दंश कोशिका और विष दंश के अंतर्गत। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलूँ। के बाद अगला क्वेश्चन फिर से नीट 2021 का है, पढ़ना है और सही विकल्प चुनना है। पहला देखो ए, मेटाजेनेसिस कर्मियों में पाया जाता है, तो सही है या गलत? मैं कह सकता हूँ गलत है, क्योंकि मेटाजेनेसिस कर्मियों में नहीं पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सिलेंट्रेटा में पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद बी देखो, इकाइनोडर्मेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिकोरकी और परगुहीय जंतु होते हैं, बिल्कुल सच बात है, तो बी अपना सही है। ए गलत है, बी सही है। सी देखो, गोलकर्मी यानी एस के हेलमेंथीज में संगठन का स्तर अंग तंत्र होता है, बिल्कुल। प्लेटेलमेंथीज से कोर्डेटा तक अंग तंत्र स्तर पाया जाता है, तो सी भी सही है। तो बी सही है और सी सही है, ए गलत है। डी देखो, टिनोफोरा में उपस्थित कंकत पट्टिका पाचन में सहायता करती है, सही है या गलत? मैं कह सकता हूँ गलत है। आई थिंक किस में सहायता करती है? चलन में सहायता करती है, पाचन में सहायता नहीं करती है, ठीक है। तो डी भी गलत है। और ई देखो, जल संवहन का इकाइनोडर्मेटा में विशेषता होती है, तो ये भी सही है। अभी पिछले क्वेश्चन में बात की थी, जल संवहन तंत्र इकाइनोडर्मेटा में उपस्थित होता है, तो ए और डी गलत है और बी, सी और ई सही है। सही हम लोगों से पूछा था, तो बी, सी, ई सही है। ए पहला ही ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से नीट 2021 का है, 1 और 2 को मिलाना है। पहला है फाइसीलिया, जिसे हम लोग पुर्तगाली युद्धा भी कहते हैं या पुर्तगाली युद्ध मानव भी कहते हैं। तो फाइसीलिया में मुक्ता शक्ति सही है या गलत? गलत है। लिमुलस, लिमुलस जो है वो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है, और इसे हम लोग राज करकट किंग क्रेब के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक जीवित जीवाश्म है। और इसमें बोला है पुर्तगाली युद्ध मानव, वो तो फाइसेलिया सिलेंट्रेटा का सदस्य है, तो बी भी गलत हो गया। एनसाइलोस्टोमा जीवित जीवाश्म है, सही है या गलत? गलत है, क्योंकि जीवित जीवाश्म तो लिमुलस है, तो इस हिसाब से ऊपर वाले 3 गलत है, तो आंसर तो अपना डी करेक्ट होना निश्चित है। और डी है पिंक टाडा, अंकुशकर्मी भी इसे हम लोग कहते हैं, तो बिल्कुल सही है, तो डी अपना इसमें सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, फिर से नीट 2021 का क्वेश्चन है, किस जीव में लंबी अस्थियां खोखली एवं वातिल होती है? तो लंबी और खोखली अस्थियां जो है वो पक्षियों में पाई जाती है, एविज में पाई जाती है, तो ऐसा ऑप्शन देख लो। देखो इसमें ऑर्निथोरिंकस या इसे हम लोग प्लेटिपस या डकबिल भी कहते हैं, और मैक्रोपस कंगारू, ये दोनों स्तनधारी है। हेमिडेक्टाइल्स घरेलू छिपकली सरीसृप है, और नियोफ्रोन पक्षी है, तो इस हिसाब से अपना इसका बी आंसर करेक्ट होगा कि लंबी और खोखली अस्थियां वातिल जो है वो पक्षी या एविज, जो कि नियोफ्रिन बी है। और अब आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, जो कि नीट 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, संघ कोर्डेटा के लिए कौन से कथन सही है? तो सही विकल्प हम लोगों को चुनना है। पहला है यूरोकोर्डेटा में पृष्ठरज्जु नोटोकोड सिर से पूंछ तक फैली रहती है और जीवन के अंत तक बनी रहती है, सही है या गलत? मैं कह सकता हूँ गलत है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन दे रखी है ये सिफिलोकोर्डेटा की दे रखी है कि सिफिलोकोर्डेटा में नोटोकोड या पृष्ठरज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है
और जीवन के अंत तक बनी रहती है। जबकि कोर्डेटा की बात करूँ, यूरोकोर्डेटा की बात करूँ तो यूरोकोर्डेटा के अंतर्गत केवल लार्वा की पूंछ के अंतर्गत जो है नोटोकॉड या पृष्ठरज्जु पाई जाती है। तो ए अपना गलत है। और जिसमें ए फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो काट दो, वो नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को सही बताना है और पहला गलत है। तो ए में पहला दे रखा है तो ए गलत है, और बी में दे रखा है तो बी भी गलत है। तो हमारा सी और डी में से ऑप्शन होगा सही। वो देखते हैं कौन सा होगा। दूसरा देखो, वर्टिब्रेट्स कशेरुकी में पृष्ठरज्जु नोटोकॉड केवल भ्रूणीय काल में उपस्थित होती हैं। सही बात है बिल्कुल। तो दो अपना सही है, तो दो जो है वो केवल सी में है। तो अपना सी आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि डी में दो है दे ही नहीं रखा है। तो सी अपना करेक्ट होगा। ठीक है, आंसर तो हम लोगों को मिल गए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग तीसरे और चौथे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है देखो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय और खोखला होता है। किसमें? कोर्डेटा में। बिल्कुल सही बात है। चौथा है, कोर्डेटा को 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है। हेमिकोर्डेटा, ट्यूनिकेटा, सिफिलोकोर्डेटा। सही है या गलत? मैं कह सकता हूँ गलत है, क्योंकि हेमिकोर्डेटा को अकशेरुकीय नॉन कोर्डेट के अंतर्गत रखा गया है। और कोर्डेटा में 3 उपसंघ कौन से? ट्यूनिकेटा, या इसे हम लोग यूरोकोर्डेटा भी कहते हैं। दूसरा है सिफिलोकोर्डेटा, और तीसरा है वर्टिब्रेट कशेरुकी प्राणी। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, नेक्स्ट PYQ वाले लेक्चर में।